हेलो बच्चों, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन और आप सभी के बीच लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर का क्लास। इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे बोटेनिकल नेम के बारे में। जितने भी फसल हैं आपके एग्रोनॉमी में पढ़ने हैं, उन सभी फसलों का बोटेनिकल नेम देखेंगे एक एक करके। बोटेनिकल नेम के साथ हम लोग देखेंगे कितना क्रोमोसोम होता है, कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, और साथ में देखेंगे कि कहाँ पे इसका ओरिजिन प्लेस है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, बोटेनिकल नेम ऑफ खरीफ क्रॉप्स। चलिए आप लोग भी हेडिंग डालिए, बोटेनिकल नेम ऑफ खरीफ क्रॉप्स। बोटेनिकल नेम ऑफ, क्योंकि जितना भी खरीफ है पहले हम लोग क्या लिखेंगे, खरीफ का, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रबी के क्रॉप्स पढ़ेंगे। बोटेनिकल नेम ऑफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। लिखिए खरीफ फसलों का वानस्पतिक नाम, खरीफ फसलों का वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम। अब इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके खरीफ के फसल है वो कौन से फसल है, राइस है, फिर से मेज है, ज्वार है, बाजरा है। ये सभी आपके खरीफ के मेजर क्रॉप्स हो गए। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बॉक्स कुछ बना लीजिए। इस बॉक्स में आप लोग पहला बॉक्स जो है, ये बॉक्स है आपका कॉमन नेम का। किसका, कॉमन नेम का। जो आपका ये पहला बॉक्स है इसमें लिखिए आप लोग कॉमन नेम। क्या लिखना है, कॉमन नेम। दूसरा जो आपका बॉक्स है इसमें लिखिए आप लोग साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम। क्या लिखना है, या बोटेनिकल नेम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, वानस्पतिक नाम। क्योंकि पेड़ पौधों को हम लोग वनस्पति विज्ञान में पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग वानस्पतिक नाम की बात कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे लिखना है आप लोगों को फैमिली। क्या लिखना है, फैमिली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुल। क्या बोलते हैं, कुल। उसके बाद है आपका ये एक छोटा सा बॉक्स बनाइए जिसमें हम लोग को लिखना है क्या, क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर। और फिर यहाँ लास्ट में लिखना है क्या, ओरिजिन प्लेस। लास्ट में क्या लिखना है, ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, उत्पत्ति स्थान। क्या बोलते हैं, उत्पत्ति स्थान बोलते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग अब लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं साधारण नेम। साधारण नाम मतलब जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे धान को धान कहते हैं, ठीक है ना। वैसे जैसे गेहूं है व्हीट बोलते हैं ना, तो हो गया आपका कॉमन नेम, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए क्रोमोसोम संख्या। क्रोमोसोम्स संख्या। चलिए पहला लिखना है, और यहाँ क्या लिख लीजिए, सीरियल नंबर कर लीजिए, कौन कौन सा नंबर हम लोग लगाते हैं। तो पहला है आपका राइस। क्या है, राइस। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चावल या धान भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे पैडी लिखते तो और सुटेबल होता है, लेकिन हम लोग राइस का कल्टीवेशन पढ़ते हैं ना। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका खरीफ में राइस क्रॉप। राइस क्रॉप जो है ये आपके इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सीरियल क्रॉप है। क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भारत का सीरियल क्रॉप कौन सा है, राइस है। अगर बिहार में हम लोग देखें तब भी क्या है, राइस है। दूसरे नंबर पे गेहूं है। क्या है, गेहूं है। फिर क्या है आपका मेज, ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा। इसको लिख लीजिए हिंदी में ओराइजा सेटाइवा। अगर हम फैमिली की बात करें तो ये अनाज वाला है तो क्या हो जाएगा, ग्रेमनी या पोएसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेमनी या पोएसी।
ग्रेमनी या पोएसी। ये जो पोएसी नाम है इसी का ग्रेमनी का ही ओल्ड नेम है। ग्रेमनी फैमिली का ही ओल्ड नेम क्या है? पोएसी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंदी में भी कर देते हैं ग्रेमनी या पोएसी। क्रोमोसोम नंबर बताइएगा आप लोग कितना होता है? 2n बराबर 24 होता है। तो धान में कितना होता है? 24। और आपका ओरिजिन प्लेस है कहाँ? इंडो बर्मा। इंडो बर्मा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडो बर्मा। और बर्मा का प्रेजेंट टाइम में जो नाम है वर्तमान समय में वो म्यांमार हो गया है। क्या हो गया है? म्यांमार हो गया है। तो देखिए अगर हम बात करें चावल के उत्पत्ति स्थान को लेकर तो क्या है ना कि काफी जो वैज्ञानिक है उनमें मतभेद है, ठीक है ना। मतभेद इस बात को लेकर है कि एक्चुअल में जो आपका राइस है उसका ओरिजिन प्लेस है कहाँ। कुछ लोगों का कहना है कि ओरिजिन प्लेस इसका कहाँ पे है? इंडिया में है। कहाँ पे है? इंडिया में। कुछ लोगों का कहना है कि बर्मा है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो साउथ ईस्ट एशिया के बाकी भी कंट्री है वहां पे भी है, ठीक है ना। लेकिन जो आप ऋग्वेद में देखिएगा, ठीक है ना, तो वहां पे कई बार मतलब शादी विवाह जो होता है ना उसमें चावल का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? चावल का प्रयोग किया गया है, उसको अक्षत के रूप में, ठीक है ना। या हवन कुंड हो रहा है तो वहां पे भी क्या है? चावल का यूज धार्मिक कार्यों में हो रहे हैं इसलिए। और या कहाँ इसका साक्ष्य मिला है? तो जो हस्तिनापुर है, कहाँ पे? हस्तिनापुर जो है वहां पे साक्ष्य मिला है। तो इस आधार पे कहा जाता है कि इसका ओरिजिन प्लेस इंडिया है। कहाँ है? इंडिया। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि बर्मा है तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया? इंडो बर्मा कह दिया गया। और ये जो इंडो बर्मा है ये साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है। तो लिख लीजिए साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। तो अगर इंडो बर्मा नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो क्या रहेगा? साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है ना। दूसरा फसल लिखिए। दूसरा फसल क्या है? मेज है। मेज को हम लोग क्या बोलते हैं? मक्का। अच्छा, सबसे ज्यादा अभी चावल का उत्पादन कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आप लोग प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोडक्शन कहाँ लिख सकते हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक एक चीज हम लोग करेंगे। अब जो मेज है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मक्का। इसका साइंटिफिक नेम भी क्या हो जाएगा? जिया मेज। क्या हो जाएगा? जिया मेज। और इसके जितने भी आप हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं ना वेराइटी, तो गंगा और शक्तिमान लगा रहेगा तो किसका समझ जाइएगा वेराइटी है? मक्का का है, ठीक है ना। तो इसको लिख लीजिए जिया मेज। जिया मेज। अब आ जाइए, ये भी कौन सा फैमिली में आएगा? ग्रेमनी, क्योंकि ये भी अनाज वाला ही फसल है। और इसको हम लोग कौन से सीजन में उगाते हैं बाबू? खरीफ में भी उगाते हैं, रबी में भी उगाते हैं और जायद में भी उगाते हैं। जायद में बेसिकली हम चारे के लिए यूज करते हैं और रबी और खरीफ में हम लोग बोते हैं अनाज के लिए भी। और साथ में उसके जो फसल के अवशेष बचते हैं उसको सूखी चारा के रूप में भी क्या करते हैं? हम लोग पशुओं को खिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मेज, ग्रेमनी या पोएसी, ठीक है ना। इसको हम लोग क्वीन ऑफ सीरियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी जितने भी फसल है उन सभी फसलों में सबसे ज्यादा पर हेक्टेयर प्रोडक्शन किसका है? मेज का है। तो मेज का पर हेक्टेयर, जैसे मान लेते हैं आप राइस उगाइएगा ना तो 35 से 40 क्विंटल हुआ, मान लेते हैं 1 हेक्टेयर में। इसका पता है इसका 60 क्विंटल भी हो सकता है। अभी अररिया में, पूर्णिया में तो मतलब 80-80 क्विंटल 1 हेक्टेयर में उगा रहे हैं सभी लोग, ठीक है ना। कहीं पे 90 क्विंटल भी है। तो मतलब बाकी अनाज वाली फसलों के तुलना में मेज का क्या है? पर हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्वीन ऑफ सीरियल। क्या बोलते हैं बाबू? क्वीन ऑफ सीरियल, मतलब अनाजों की क्या? रानी। तो ये लिख लीजिए क्वीन ऑफ सीरियल। चलिए, और हाँ, ऑप्शन में अगर आपको दे दिया है कि मक्का को हम किस मौसम में उगाते हैं, ऑप्शन में रहेगा खरीफ, रबी और कभी कभी जायद नहीं लिखता है, वहां गर्मा लिख देता है। क्या लिख देता है? गर्मा। और लास्ट ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से सभी।
या ऑल ऑफ दीज, तो वहां पे आपको सभी मारना है। लेकिन एक्चुअल में किसका है ये, खरीफ का है, ठीक है ना। चलिए यहां लिखिए 2n बराबर 20, क्रोमोसोम कितना होता है 20 होता है, और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, मैक्सिको है, मैक्सिको। मैक्सिको में एग्रीकल्चर का काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे काफी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के, कहाँ रहते हैं, मैक्सिको में, ठीक है ना। चलिए, और यहीं से तो कौन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग जो थे ना, भारतीय सॉरी विश्व के हरित क्रांति के क्या थे, पिता थे, फादर थे। तो यहीं से जो एक सीमिट इंस्टीट्यूट है जो वीट और मेज पे काम करता है, आप लोगों को हम बताए भी होंगे, 1966 में बना है, कहाँ पे है, मैक्सिको में। कहाँ पे है, मैक्सिको। यहीं से तो मतलब जो आपका गेहूं था तो उसका कुछ बौनी वैरायटी लाया गया, और जो इंडिया को मिला तो क्या आया, भारत में हरित क्रांति हुआ, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते होंगे। चलिए तीसरा लिखते हैं, एकदम अमेरिका के पास में ही है, ठीक है ना। और अमेरिका, पता है अमेरिका इस पे काफी दबाव बनाता है। अभी एक मैक्सिको की खाड़ी था, ठीक है ना। तो ये डोनाल्ड जो ट्रम्प है, ये तो मतलब सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। जैसे वहां पे मैक्सिको की जो खाड़ी है उसको अब कर दिया अमेरिका की खाड़ी। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है काफी मतलब जितने भी कंट्री है सबको परेशान किए हुए रहता है, तो उसको नाम बदल दिया है, क्या कर दिया गया, और अपने देश के नाम पे रख लिया है। क्या रखा है, अमेरिका की खाड़ी। उसका बस चले तो वो डोनाल्ड ट्रम्प की खाड़ी रख देगा नाम, ठीक है ना, क्योंकि वो इतना ताकतवर आदमी है, ठीक है। चलिए, हाँ इसका प्रोडक्शन पहले होता था कर्नाटक में, इसका प्रोडक्शन पहले सबसे ज्यादा कहाँ था, कर्नाटक में। लेकिन 2024-25 के अनुसार इसका अभी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, एमपी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एमपी में हो रहा है। तो लिख लीजिए एमपी, ठीक है ना। अब लिखिए आप लोग सोरगम, क्या लिखना है, सोरगम। सोरगम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वार। क्या बोलते हैं, ज्वार। ये एक मोटा अनाज है, क्या है, मोटा अनाज है। और साथ में मोटे अनाज के साथ साथ इसको हम लोग चारे के रूप में भी यूज करते हैं। किसके रूप में, चारे के रूप में, मतलब फोडर क्रॉप के रूप में, पशुओं को खिलाने के लिए, ठीक है ना। अब चलिए इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, तो इसके नाम में ही लगा रहेगा सोरगम बाई कलर। क्या नाम लगा रहेगा, सोरगम बाई कलर। तो इसको लिख लीजिए सोरगम बाई कलर। और अगर हम बात करें इसके फैमिली की, तो इसका फैमिली भी क्या हो जाएगा, ग्रेमनी या पोएसी, क्योंकि ये सभी अनाज वाला है, ठीक है ना। अगर ऐसे याद नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो इतना जानना है कि धान जो मक्का और ये जवार वार है ये क्या है, ग्रेन है। ग्रेन मतलब अनाज है, क्या है, अनाज है। तो ग्रेन मतलब अनाज, और ग्रेमनी ये क्या हो जाएगा, इसका फैमिली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसमें भी क्रोमोसोम होता है 20, कितना होता है 20। तो मक्का में और जवार में दोनों में क्रोमोसोम कितना होता है, 20 होता है। और दोनों अनाज के रूप में भी यूज करते हैं और चारे के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमने पढ़ाया भी था। और दोनों को हम लोग कब उगाते हैं, खरीफ में उगाते हैं। कब उगाते हैं, खरीफ में। मक्का को मतलब तो तीनों में उगाते हैं, मक्का को तीनों में उगाते हैं। चलिए, तो ये यहाँ पे लिखिए इसका ओरिजिन प्लेस है अफ्रीका। कहाँ है, अफ्रीका। लिखिए ओरिजिन प्लेस कहाँ है, अफ्रीका है, ठीक है ना। इसको पूरा लिख लीजिए आप लोग। इसको आप लोग अगर याद कर लीजिएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, तो काफी आपको हेल्प मिलेगा। जो आगे का जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे काफी आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो राइस का ओराइजा सेटाइवा, फैमिली क्या हो गया, ग्रेमनी या पोएसी, क्रोमोसोम नंबर 24। इसका ओरिजिन प्लेस इंडो बर्मा, या जो इंडो बर्मा है ये साउथ ईस्ट एशिया का ही पार्ट है, इसीलिए इसको हम क्या लिख दिए हैं, साउथ ईस्ट एशिया। मक्का का बोटेनिकल नेम याद करने में कुछ है ही नहीं, नाम में ही लगा है जिया मेज, जिया मेज। ये भी आपका अनाज वाला फसल है, तो किस में आएगा, ग्रेमनी या पोएसी। क्रोमोसोम कितना है, 20 है।
और म से मक्का और म से मैक्सिको कंट्री, इसका क्या है, ओरिजिन प्लेस है। क्या है, ओरिजिन प्लेस। तो मैक्सिको इसका ओरिजिन प्लेस। और सबसे ज्यादा अगर विश्व लेवल पे देखिएगा तो मक्का का उत्पादन कहाँ पढ़ाए थे ना आप लोगों को, कहाँ होता है, अमेरिका में होता है। मेज को बैकबोन ऑफ यूएसए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ यूएसए बोला जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा वो पैसा भी कमाता है, ठीक है ना। और यहाँ इसको चारे के रूप में, दाने के रूप में काफी यूज किया जाता है, ठीक है ना। मतलब इसको एनर्जी क्रॉप के रूप में भी हमने पढ़ाया था ना, कि मेज को एनर्जी क्रॉप के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी क्रॉप का थोड़ा नाम बताइएगा हमको, 3-4। शुगर केन, पोटैटो, मेज, जट्रोफा, जट्रोफा लिखवाया था ना। और एक और फसल था टोपियोका। ये 5 फसल है, जट्रोफा और टोपियोका। ये 2 याद नहीं रहता है, 2 याद ये कर लीजिए पहले, और 3 तो इधर याद है ही, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है आपके, एनर्जी क्रॉप है, ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या ऊर्जा के रूप में इसका यूज करते हैं, जैसे एथेनॉल बनाने में, ठीक है ना। और अभी आप लोग देखते होंगे कि पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट लगा हुआ है, क्योंकि पूर्णिया वाला एरिया और खगड़िया, ये सभी क्या है, मेज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला एरिया है। चलिए अब यहाँ पे ये लिख लिए ना आप लोग, आगे आइए। किसका, सोरगम का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, ठीक है ना, सोरगम का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, ठीक है ना। चलिए, और कुछ का जैसे मतलब कुछ का याद रखिए अभी यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी क्या करना है आगे भी, तो अभी क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो वहां पे जैसे जैसे क्या है कि, जैसे क्या है कि बहुत सारे डाटा में अभी भी क्या है, जैसे कुछ 2023 का 24 का है, कुछ 2024-25 का है। तो ये आप राइस का याद रखिएगा, पहले पश्चिम बंगाल था, अभी कहाँ हो गया, यूपी। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे चला गया है चावल के प्रोडक्शन में। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 2 पे तेलंगाना है। चलिए, हाँ सोरगम का और मेज का दोनों का कितना होगा, 20 होगा, ठीक है ना। फिर से आप लोग लिखिए यहाँ पे, 4 कॉलम बनाइए। 4 की 5 बनाना था, ये 5 बनाना था ना। हाँ आप लोगों को तो नहीं बनाना पड़ेगा ना, हमको किसमें, नहीं नहीं वो सेव करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। फिर चलिए लिखिए, कितना नंबर है जी, चौथा। लिखिए, फसल का नाम लिखिए, पर्ल मिलेट। क्या नाम लिखना है, पर्ल मिलेट। क्या होता है हिंदी, बाजरा। क्या होता है, बाजरा। इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, ठीक है ना। राजस्थान में सोरगम को बोलते हैं कैमल पर, ठीक है ना। राजस्थान में क्या होता है, बाजरा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसका बोटेनिकल नेम लिखिए, पेनिसेटम। क्या होता है, पेनिसेटम ग्लूकम। क्या होता है, ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम होता है, ठीक है ना। ज्वार बाजरा आप लोग देखे हैं कि नहीं, आप लोग देखिए, एक ऐसे निकला होता है, ऐसे एक मतलब ऐसे होता है, लंबा सा एक ही होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाजरा होते हैं। और डॉट डॉट इस पे मतलब पूरा एकदम अनाज लगे रहते हैं, ठीक है ना, दाने लगे रहते हैं। तो जिसमें एक ही हो उसको कहते हैं बाजरा। अपने यहाँ उल्टा इसका यूज किया जाता है, क्या, उल्टा यूज किया जाता है। और इसका कलर भूरा कलर का होता है, किस कलर का, भूरा कलर का। और एक होता है जिसको हम लोग जवार बोलते हैं, उसमें ऐसे निकला होता है, मतलब 2-3 निकला रहेगा, और इसका मेहरून कलर का, कैसा कलर, मेहरून कत्थी कलर का होता है, उसको बोलते हैं जवार। लेकिन हम लोग पहले इसको जानते थे, ये है जवार और ये क्या है, बाजरा। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, जिसमें 2-3-4 निकले होते हैं वो है जवार, और एक वाला क्या है, बाजरा। चलिए, तो लिखिए पेनिसेटम क्या हो गया, ग्लूकम। और इसका जो फैमिली है क्या हो जाएगा जी, ग्रेमनी या पोएसी। क्यों, क्योंकि ये भी तो अनाज वाला है, ग्रेमनी या पोएसी। और इसमें क्रोमोसोम नंबर लिखिए बाबू, 2n बराबर 14, 2n बराबर 14। तो 14 हो गया किसमें, आपके बाजरा में। और इसका ओरिजिन प्लेस इसका भी अफ्रीका होगा,
तो ज्वार बाजरा को एक साथ नाम लिया जाता है, तो दोनों का ओरिजिन प्लेस कहाँ, बाजरा, सॉरी अफ्रीका, कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका, बाजरा और ज्वार का, क्योंकि ओरिजिन प्लेस ये अफ्रीका, ये काफी गर्म को भी सहन करने में क्या है, सक्षम है। मतलब ये एकदम, मतलब अगर सूखा भी रहेगा तो उसमें भी ये क्रॉप क्या हो जाएगा, सरवाइव कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब लिखिए पांचवा, कौन सा लिखना है, पांचवा। तो ये जो आपका मेजर सीरियल क्रॉप था ना, मतलब अनाज वाला खरीफ में, तो ये 4 खरीफ वाले मेजर है। अब रबी में आ जाते हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, ठीक है ना, जई हो गया, ये किस में आ जाते हैं, रबी में आ जाते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, खरीफ पढ़ रहे हैं, बारले जौ बोलते हैं ना, उसी वो रबी में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, खरीफ लिख लीजिए, पहला जो पेज है ना वहाँ लिखिए खरीफ क्रॉप्स, वैसे ऊपर तो लिखे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखना है, खरीफ क्रॉप। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। पांचवा जो है इसका नाम है फॉल्स क्रॉप है, अरहर है। अरहर को हम पीजन पी के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, पीजन पी, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, एक दलहनी क्रॉप्स है, कौन सा, क्या, बारले आपका जो जौ है वो रबी में उगाते हैं, ठीक है ना। जौ और जई और गेहूं तीनों ये कब का है, रबी का है, ठीक है ना। चलिए कहाँ पढ़े हो जी तुम, खरीफ अरहर। चलिए आइए, आइए इसको हम लोग, इसका बोटेनिकल नाम क्या हो जाएगा, कजानस कजान, क्या होगा, कजानस कजान। इसको हिंदी में भी लिखते साला क्या, पेनिसेटम ग्लूकम। और ये हो गया आपका कजानस कजान। उसको गलत लिखे हो क्या तुम, अरे उसको करेक्शन करके लिखो, बारले को ठंडी में नहीं देखते उगाया जाता है। तुम चलो बैठो उधर बाहर, कजानस कजान। ये आपका क्या है, पल्स क्रॉप है, क्या है, पल्स क्रॉप है। तो जितने भी पल्स क्रॉप हैं वो किस फैमिली में आते हैं, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी, कौन सा फैमिली में आ जाएगा, लेग्यूमिनेसी या क्या आ जाएगा, फेबेसी। किसको, अरे यार ये सब खरीफ का है, अरहर खरीफ में नहीं उगाया जाता है, खरीफ में ही उगाया जाता है। तो हम पहले ही हेडिंग डलवाए हैं खरीफ का, अभी जितना पढ़ाएंगे वो जितना होगा फसल किसका होगा, खरीफ का होगा। अब इसमें मिक्स होगा, जैसे हम लोग कुछ सीरियल पढ़ेंगे, कुछ पल्स पढ़ेंगे, कुछ ऑयल सीड पढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ हम लोग फाइबर क्रॉप पढ़ेंगे, जितना भी खरीफ में आएगा, ठीक है ना, उन सभी को लिखिए इसमें। अब ये जितना भी खरीफ का पल्स क्रॉप होता है, एक ही बार में याद रखना है कि खरीफ का जितना पल्स क्रॉप है उन सब में क्रोमोसोम होता है 22, कितना होता है 22। तो लिखिए 2n इक्वल टू कितना, 22, 2n इक्वल टू 22। अब इसके हम अगर हम बात करें कि इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, तो इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इंडिया है, कहाँ है, इंडिया। अरहर का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है, इंडिया में है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि इसका ओरिजिन प्लेस अफ्रीका भी है। तो आपका जब बोर्ड का एग्जाम होगा ना तो उसमें इंडिया सीधा सीधा दिया रहता है, तो वहां पे आपको तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन बात कहाँ फंसता है, जब आता है इंट्रेंस, ठीक है ना, इंट्रेंस में कभी कभी क्या होता है कि इंडिया ना देकर अफ्रीका दिया रहता है। तो क्या हुआ है कि इंडिया से ही पहली बार कहाँ गया पल्स क्रॉप, ये जो अरहर है ये अफ्रीका गया, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने मान लिया कि इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, अफ्रीका है, तो लिखिए अफ्रीका। लेकिन एक्चुअल में कहाँ है, इंडिया में है। और पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो अरहर का प्रोडक्शन होता है वो इंडिया में ही होता है। आपका जो पूरे मतलब दाल का जो प्रोडक्शन होता है ओवरऑल पूरे विश्व का लगभग 70-75% कहाँ होता है, इंडिया में होता है, ठीक है ना। 90% तक, लगभग 90% तक चन्ना का प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया करता है। 85% तक लगभग अरहर का प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया करता है, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिए, ठीक है ना, खजानस खजान
इसको हिंदी में लिखिए लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी या इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेग्यूमिनेसी या यहाँ लिख लीजिए फेबेसी। चलिए अब नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट लिखिए छठा, मूंग। क्या है, मूंग। इसको हम लोग जायद में भी उगाते हैं और खरीफ में भी उगाते हैं, जायद में भी और खरीफ में भी। तो हम लोग जायद नहीं पढ़ेंगे, सीधे क्या पढ़ेंगे, खरीफ और रबी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रबी में खरीफ में ही लिख लेते हैं। मूंग कलर में कैसा होता है दिखने में, ग्रीन कलर का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन ग्राम। क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्राम। और इसका साइंटिफिक नेम होता है बिगना रेडियाटा। क्या होता है, बिगना रेडियाटा। या फैसियोलस ऑरियस होता है। क्या होता है, फैसियोलस ऑरियस उसका पुराना नाम है, अभी नया नाम में बिगना रेडियाटा ही छाया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी दाल क्रॉप है, तो दाल क्रॉप जितना आएगा लेग्यूमिनेसी या फेबेसी हो जाएगा। और ये भी खरीफ में भी उगाते हैं और जायद में भी, तो इसका क्रोमोसोम कितना होगा, 22 होगा। और इसका जो आपका ओरिजिन प्लेस है, इसका भी ओरिजिन प्लेस है बाबू आपका इंडिया। कहाँ है, इंडिया। कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है ना। इंडिया। कुछ लोगों का मानना है कि इसका मध्य एशिया भी है। कहाँ है, मध्य एशिया। जो बाद में लिखवा रहे हैं ना, तो समझिए कि वो मतलब क्या, वो बाद में ही आएगा। पहले मेन क्या है, इंडिया ही है। इसको कभी कभी सेंट्रल एशिया भी लिखा रहता है, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य एशिया। लेकिन इंडिया याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए सातवां लिखिए आप लोग। सातवां का नाम है उड़द। क्या नाम है, सातवां का नाम क्या है, उड़द। उड़द देखने में जो उसका आप देखिएगा तो ब्लैक होता है, उसका कवर कैसा होता है, ब्लैक, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक ग्राम। क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम। अब देखिए ये अगर मान लेते हैं कभी आ गया कि उड़द को कब बोते हैं, तो एक तो खरीफ में भी बोते हैं और जायद में भी बोते हैं, ठीक है ना। अब कहीं कहीं पे इसको रबी में भी बोते हैं। जैसे मक्का को हम लोग तीनों सीजन में उगाते हैं ना, वैसे ही उड़द को भी हम लोग तीनों सीजन में उगाते हैं। तो अगर ऑप्शन में तीनों है, ऑल ऑफ दीज है, तो वहाँ बेहिचक ऑल ऑफ दीज करके आना है, ठीक है ना। लेकिन इतना आपका डीप में नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। सीधे सीधे पूछेगा आपका उड़द किस या क्वेश्चन यहाँ से बनता है कौन इनमें से पल्स क्रॉप है, या अगर हम उड़द को उगाते हैं तो किस में उगाते हैं, ठीक है ना। तो इसको कब उगाते हैं हम लोग, खरीफ में भी और जायद में भी। अगर ए बी करके है तो उसको भी क्या कर लेंगे, ए बी मार देंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका है बिगना मूंगो। क्या है, इसको लिख लीजिए हिंदी में बिगना रेडियाटा। बिगना रेडियाटा। देखिए मूंग का बिगना मूंगो साइंटिफिक नेम नहीं है। बिगना मूंगो किसका है, उड़द का है। लेकिन रखने वाले को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार इसका रख देते हैं बिगना क्या है, मूंगो, ताकि बच्चों को याद करने में क्या होना चाहिए, सहूलियत होता। लेकिन कर दिया है उल्टा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी जब भी इसका बोटेनिकल नेम पूछे तो इसका है बिगना मूंगो, ठीक है ना। लिखिए बिगना मूंगो। अब कौन सा फैमिली हो जाएगा, दाल वाला है तो यही हो जाएगा, लेगुमिनेसी या फेबेसी। लेगुमिनेसी या फेबेसी, ठीक है ना। और 2n बराबर कितना होगा, इसमें भी 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। इसका भी ओरिजिन प्लेस लिखिए इंडिया है। कहाँ है, इंडिया है। ओरिजिन प्लेस कहाँ है इसका, इंडिया है। इंडिया जो है ये साउथ एशिया में आता है। इंडिया कहाँ आता है, साउथ एशिया का पार्ट है इंडिया। जब एशिया का मैप देखिएगा ना, तो वहां पे देखिएगा इंडिया साउथ में है एकदम, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग पीछे रिमाइंड करते हैं। राइस का बोटेनिकल नेम, मक्का का जिया मेज, ठीक है ना। सोरगम का सोरगम बाई कलर, ठीक है ना। आइए उसके बाद है बाजरा, बाजरा का पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम।
और ये चारों जो है ये आपका सीरियल क्रॉप है, तो ये आएगा ग्रेमनी या पोएसी में। धान में क्रोमोसोम 24, मक्का और ज्वार में कितना 20-20, और आपका बाजरा में कितना 14, बाजरा में 14। अब आ जाइए, ये है दाल वाला, तो अरहर में कितना है क्रोमोसोम, जितना भी खरीफ का है उस सब में 22 होगा, ठीक है ना। सभी कौन सा फैमिली होगा, लेग्यूमिनेसी या फेवेसी होगा। और इसका थोड़ा सा साइंटिफिक नेम याद करना है। अरहर का क्या है, कजानस कजान। मूंग का क्या है, उड़द का क्या है, और इसका सबका ओरिजिन प्लेस का कहाँ है, दाल वाले का इंडिया है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा कंट्राडिक्शन है, तो इसका अफ्रीका भी माना जाता है, इसका सेंट्रल एशिया और इंडिया साउथ एशिया में है, तो साउथ एशिया भी दिया रहता है, ठीक है। चलिए अब आगे लिखते हैं इसमें, ठीक है ना, लिख लिया आप लोग। चलिए आगे, अब कौन सा है जी खरीफ में कोई दाल बताओ। लोबिया का नाम सुने हो ना, लोबिया भी कहाँ उगाते हैं, खरीफ में उगाते हैं। और ये फॉडर क्रॉप भी है एक आपका, ठीक है ना, जिसको फोरेज कहते हैं। चलिए आइए लिखिए, कितना नंबर है जी, 7 या 8, चलिए 8। यहाँ है आपका क्या, बोटेनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम, ओरिजिन प्लेस, क्या है ओरिजिन प्लेस। चलिए नाम लिखे लोबिया, नाम क्या लिखना है, इसको हम लोग काउपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, काउपी। इसको हम लोग वेजिटेबल मीट के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, वेजिटेबल मीट, ठीक है ना। तो काउपी भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, मतलब ये गाय बड़े चाव से इसको खाती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, काउपी। जैसे मटर को देखिएगा, छोटा बच्चा काफी चाव से खाता है, ठीक है ना, अब मजा भी आता है। वैसे मटर उसको कई तरीके से हम लोग बना के, फ्राई करके, उसका सब्जी में यूज करके, ठीक है ना, खाते रहते हैं। तो ये है आपका काउपी। अब क्या, वेजिटेबल मीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जितना प्रोटीन मांस में मिलता है, लगभग ये लोबिया जो खाती है जब गाय, तो उतना प्रोटीन मिल जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वेजिटेबल मीट बोला जाता है। चलिए आइए, इसका लिखिए साइंटिफिक नेम, बिगना साइनेंसिस। क्या होता है, साइनेंसिस, क्या होता है, बिगना साइनेंसिस। फैमिली क्या हो जाएगा बाबू, लेग्यूमिनेसी, दाल वाला है तो लेग्यूमिनेसिया। इसको हरा चारा के रूप में तो यूज करते ही हैं, साथ में इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ग्रीन मैनूर में भी यूज करते हैं। इसको हम लोग खेत में जुतवा देते हैं ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, ठीक है ना। तो इसका दूसरा नाम क्या है, फेवेसी, दूसरा नाम फेवेसी है। और करके लिख लीजिए। और इसमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा जी, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका ओरिजिन प्लेस है अफ्रीका, इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, अफ्रीका। तो इसका लिख लीजिए ओरिजिन प्लेस अफ्रीका, ठीक है ना। अब लिखे 9 नंबर, कितना नंबर, 9 नंबर। ये है आपका लोबिया हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, राजमा। कौन सा है, राजमा। राजमा क्या बोलते हैं, राजमा, ठीक है ना। अब चलिए, राजमा को हम लोग बोलते हैं फैसियोलस बल्गेरिस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फैसियोलस बल्गेरिस। फैसियोलस बल्गेरिस, ठीक है ना। राजमा का साइंटिफिक नेम क्या है, फैसियोलस बल्गेरिस, ठीक है ना। और ये कौन से फसल में, कौन से फैमिली में आएगा, लेग्यूमिनेसी, या इसी का दूसरा नाम क्या है, फेवेसी, लेग्यूमिनेसी या फेवेसी, ठीक है ना। और इसमें भी क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और इसका ओरिजिन प्लेस है यूएसए। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है बाबू, यूएसए। यूएसए को ही हम क्या बोलते हैं,
अमेरिका, क्या बोलते हैं? अमेरिका। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। चलिए अब लिखिए 10वां नंबर। कितना नंबर? 10वां नंबर। अगर हम दाल वाली की बात करें तो दाल वाला ये हो गया। कुछ और जो फसल है वो आपका दाल वाला भी है और ऑयल सीड भी है, दाल वाला भी और ऑयल सीड भी, ठीक है ना। तो पहला लिखिए सोयाबीन। क्या लिखना है? सोयाबीन। सोयाबीन क्या है ये? अगर हम सोयाबीन का बात करें तो इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है? 40 से 42। ये तो लिखवाया ना, ये कई बार पूछता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में। और ऑयल कितना पाया जाता है? 20 से 22%। तो ऑयल पाया जाता है 20 से ये याद रखना है, ऑयल पाया जाता है 20 से 22% और प्रोटीन पाया जाता है 40 से 42%। इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स। साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। फैमिली क्या हो जाएगा जी? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी? और 2n बराबर कितना हो जाएगा? 40। इसमें 22 नहीं। मूंगफली में और सोयाबीन दोनों ऑयल सीड भी है और दोनों क्या है? पल्स क्रॉप भी है। तो दोनों में 40 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? 40। और सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस है वो है चाइना। अरे यार, ओरिजिन प्लेस क्या है? चाइना है, ठीक है ना। चलिए, रिवीजन ओविजन तुम नहीं कर रहे हो बाबू, ठीक है ना। रिवीजन ओविजन किया करो। चलिए यहाँ लिख लीजिए ग्लाइसिन मैक्स। क्या लिख लीजिए? ग्लाइसिन मैक्स। चलिए अब हम लोग एक और क्रॉप लिखते हैं जिसका नाम है 11 नंबर, ग्राउंड नट। क्या नाम है? ये ग्राउंड के नीचे होता है इसलिए इसको ग्राउंड नट बोलते हैं और इसका हिंदी में मूंगफली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूंगफली बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम ग्राउंड नट की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम एरेकिस हाइपोजिया होता है। क्या होता है? एरेकिस हाइपोजिया होता है। एरेकिस हाइपोजिया। तो ये मूंगफली का नाम साइंटिफिक नेम क्या हो गया? एरेकिस हाइपोजिया, ठीक है ना। और ये भी कौन से फैमिली में आ जाएगा? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। इसमें क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? 40। इसमें लिख लीजिए प्रोटीन प्रतिशत। प्रोटीन कितना परसेंट? 26 लिखवाया ना जी। ऑयल पाया जाता है लगभग 45 से 50%। लिख लीजिए 45 से 50 एवरेज लिख लीजिए, ठीक है ना। मैक्सिमम 50% पाया जाता है 45 से 50, ठीक है ना। इसके बीच में कुछ भी दे लगा देना है। इसका ओरिजिन प्लेस है ब्राजील। कहाँ है बाबू? ब्राजील। एक ब्राजील ये कंट्री है जो कि कहाँ पे है? आपका साउथ अमेरिका में। वहीं पे क्या है आपका? ग्राउंड नट का ओरिजिन प्लेस। किसका? ग्राउंड नट का ओरिजिन प्लेस, ठीक है ना। चलिए अब आइए, ये हो गया और 3-4 है, इसको लिखवा देते हैं, ठीक है ना। इसको याद कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था? राइस से। देखिए ये नहीं लिखे हो क्या जी? पूरा नहीं लिखा हो? लिख लो, पहले लिख लो। अगर हम लोबिया का कहें तो बिगना साइनेंसिस। उड़द का कहेंगे तो बिगना मूंगो। और मूंग का कहेंगे तो बिगना रेडियाटा। मूंग का बिगना, उड़द का बिगना मूंगो, और आपका लोबिया का बिगना साइनेंसिस। बिगना साइनेंसिस। सब में क्रोमोसोम 22। सभी कौन सा? लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। फैमिली लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। लेकिन ओरिजिन प्लेस मूंग का और उड़द का इंडिया, लेकिन लोबिया का कहाँ? अफ्रीका, ठीक है ना।
अब है राजमा, फैसियोलस बल्गेरिस है। क्या है? फैसियोलस बल्गेरिस है। लेग्यूमिनेसी 22 ही होता है, लेकिन इसका कहाँ पे ओरिजिन प्लेस है? यूएसए है। ठीक है ना। अब है आपका सोयाबीन, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स लेग्यूमिनेसी है, 40 क्रोमोसोम। तो सोयाबीन मूंगफली दोनों ऑयल सीड भी है और पॉल्स क्रॉप भी है, तो दोनों को में क्रोमोसोम कितना होगा? 40। सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस चाइना और आपका मूंगफली का ओरिजिन प्लेस ब्राजील। अब आइए नेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है ना। इसको रूम में चिपका लेना है लिख के आप लोगों को। ठीक है ना। और बार बार उसको देखिएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है ना। और ये पीछा कभी नहीं छोड़ेगा आपका। जब आप ग्रेजुएशन में भी जाइएगा वहां पे भी इस सब का क्या होगा? यूज है। ठीक है ना। कितना नंबर है जी? 12 है। चले लिखिए 12 नंबर। 12 नंबर का नाम लिखिए आप लोग जूट। क्या लिखना है? जूट। लिखिए जूट। जूट का साइंटिफिक नाम लिखिए कार्कोरस स्पीसीज। कार्कोरस स्पीसीज। कार्कोरस स्पीसीज। अगर हम बात करें इसका जूट का फैमिली का, तो क्या होता है? टिलिएसी होता है। क्या होता है? टिलिएसी होता है। एक ही टी रहेगा। क्या होता है? टिलिएसी होता है। और इसका जो क्रोमोसोम होता है 2n बराबर लिखे 14। 2n बराबर कितना होता है? 14 होता है। ठीक है ना। और इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ पे है? इंडिया ही है। ओरिजिन प्लेस कहाँ है इसका? इंडिया है। तो ये हो गया आपका क्या? जूट। और जूट एक फाइबर क्रॉप भी है। और जूट को कब हम लोग उगाते हैं? खरीफ में उगाते हैं। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इसकी खेती होती है पश्चिम बंगाल में, अब फिर असम है, फिर बिहार है। ठीक है ना। पहले बिहार है 2 नंबर पे था। अब बिहार में कौन से जिला में? पूर्णिया और कटिहार में सबसे ज्यादा। कहाँ? पूर्णिया और कटिहार में सबसे ज्यादा। इसका यूज हम लोग करते हैं बोरा वोरा बनाने में। ठीक है ना। चलिए उसके बाद लिखिए 13 नंबर। लिखिए कॉटन। क्या लिखना है? कॉटन। ये दोनों कौन सा क्रॉप है? फाइबर क्रॉप, रेशा वाली फसलें। ठीक है ना। कॉटन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कपास। क्या बोलते हैं? कपास। कॉटन को कपास। इसका साइंटिफिक नेम है गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम, गोसिपियम स्पीसीज। क्या होता है? गोसिपियम स्पीसीज। और इसका फैमिली है मालवेसी। क्या है? मालवेसी। और इसमें क्रोमोसोम होता है 2 टाइप के आपके कपास होते हैं, एक होता है देसी और एक होता है अमेरिकन। एक होता है देसी और एक होता है अमेरिकन। तो ये देसी है और ये है आपका अमेरिकन। तो देसी में होता है 26। कितना? 26। अमेरिकन में होता है इसका डबल, तो 26 दूना 52। कितना होता है? 52। तो अमेरिकन में होता है उसका डबल और देसी में कितना होता है? 26। अब आइए इसका भी ओरिजिन प्लेस कहाँ है बाबू? इंडिया है। कहाँ है? इंडिया है। अब लिखिए 14 नंबर। कितना नंबर? 14 नंबर। नाम है सुगर केन। सुगर केन को कब उगाते हैं? खरीफ में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गन्ना। आइए सुगर केन को लिखिए सेकेरम। इसको लिख लीजिए हिंदी में गोसिपियम। हाँ स्पीसीज है। गोसिपियम क्या है? स्पीसीज है। ये लिखिए सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो ये हो गया सेकेरम ऑफिसिनेरम। जो सेकेरम ऑफिसिनेरम है, ये किसका साइंटिफिक नेम है? गन्ना का साइंटिफिक नेम है। और इसका फैमिली क्या होता है बताएं आप लोगों को? फैमिली क्या हो जाएगा? ग्रेमनी या पोएसी। ये अनाज वाला नहीं है, शर्करा वाला है, लेकिन किस में आता है? ग्रेमनी या पोएसी में। घास परिवार इसको हिंदी में बोलते हैं, ग्रेमनी या
पोएसी। इसमें क्रोमोसोम होता है, लिखिए 80, 2n बराबर, क्रोमोसोम कितना होता है गन्ना में जी, 80 होता है। तो लिखिए 2n बराबर 80, और इसका ओरिजिन प्लेस है इंडिया। बहुत सारे लोगों का मानना है कि इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, इंडिया है, और आपके एनसीईआरटी वाले में इंडिया भी दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी इसका ओरिजिन प्लेस न्यू गिनी भी दिया रहता है। क्या, और जब इंडिया नहीं दिया रहेगा तो क्या मारना है, न्यू गिनी। एक न्यू गिनी कंट्री है, ठीक है ना, तो गिन्नी नाम में ही लगा है, न्यू गिन्नी मतलब गन्ना, ठीक है ना। तो इंडिया या आपका न्यू गिन्नी, ठीक है ना। ये वो नहीं है, ये लिखो बाबू, देसी और अमेरिकन, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सुगर कैन सेकेरम ओफिसिनेरम। क्या हो गया, सेकेरम ओफिसिनेरम, ग्रेमनी या पोएसी, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा खरीफ का। जो आप लोगों को पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, ये सभी क्रॉप्स किस में है, आपके एनसीईआरटी के बुक में, और यहाँ सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इसमें कितना क्रॉप पढ़ लिए हैं जी, हाँ, इसमें देखिए यहाँ से अगर हम शुरू करें तो आप लोगों को राइस पढ़ा दिए हैं, मेज भी पढ़ा दिए हैं, सोरगम और बाजरा नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, क्योंकि आप में दिया नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है, बस क्लासिफिकेशन से आता है। और ऑब्जेक्टिव आएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा आपका 2 नंबर का आ जाएगा कि चारे वाला फसल लिखिए, मोटा अनाज वाला फसल लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ से पढ़ाए और अरहर, मूंग पढ़ा रहे हैं, मूंग पढ़ा रहे हैं, और रबी का कुछ पढ़ाए हैं। तो ये आपका खरीफ का हो गया, और जितना आपका रबी का बच गया है नेक्स्ट क्लास में आपको हम रबी का पढ़ा देंगे। इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्या, चलिए लास्ट पेज कर देते हैं, ये लिख लीजिए, चलिए।